हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया द फैशन डिजाइनर। मैं इस वीडियो में भॉर्वेट फैब्रिक से प्रिंसेस कट राउंड अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसका जो मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही इजी मेथड से मैं इस ड्रेस को बनाना बताऊंगी। अगर आपको भी थोड़ी बहुत सिलाई आ रही है तो भी आप इस ड्रेस को घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। टॉप पार्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉटन फैब्रिक ली हूँ, ये 1/2 मीटर के करीब है। इसके बाद हमारा भॉर्वेट जो फैब्रिक है ये 3 मीटर है। इस फैब्रिक का जो बिट है ये 1.5 मीटर के करीब है। तो चलिए फिर मैं इसे नाप कर भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 1.5 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पूरे फैब्रिक में से पहले हमें अपने घेर के लिए कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें जितना भी फैब्रिक ऊपर नीचे है इसे हमें कटिंग करके बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे हम टेप रखेंगे और 11 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे आप अपने कमर के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिएगा। आपका जो भी कमर है उससे चौथा भाग आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। जैसा कि हमारा कमर है 42 इंच, 42 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो आएगा हमारा 9 इंच। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 9 इंच कंप्लीट है। अब हमें टॉप पार्ट का जो लेंथ रहेगा ये 14 इंच रहेगा। तो 14 इंच पे हम टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ अब हमें लेंथ की मार्किंग करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेंथ रहेगा 53 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो आएगा 54 इंच। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा घेर की कटिंग हो चुका है। अब बाकी जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपने टॉप पार्ट के लिए और अपने बाजू के लिए कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लाइनिंग फैब्रिक को डबल लेयर में फोल्ड करूँगी। 12 इंच पे हमें यहाँ पे फैब्रिक को डबल लेयर में फोल्ड कर लेना है और किनारे वाले पार्ट को हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब हमारा टॉप पार्ट का जो लेंथ रहेगा ये 14 इंच। तो 14 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो आएगा हमारा 15 इंच। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा रहेगा 7 इंच और वहीं से हमें हार्मोन की तरफ भी 7 इंच पे मार्किंग कर लेना है और निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पे अपने बॉडी का मेजरमेंट निकालेंगे, उसका चौथा भाग लेंगे और फिर 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। और यहाँ पे नीचे के साइड हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर लेना है 1.5 इंच के करीब और हार्मोन की तरफ यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। बैक हार्मोन और फ्रंट हार्मोन दोनों का यहाँ पे हम शेप दे देंगे। गले का जो बिट है ये 3.7 इंच रहेगा और इसकी जो लेंथ है एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे और दूसरा जो निशान है ये 5.5 इंच पे लगाएंगे। और हमें गले का शेप कुछ इस तरीके से दे देना है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट पॉइंट के लिए भी निशान लगा लेंगे 10 इंच पे
और साइड से 4 इंच पे हम निशान को लगाएंगे। और नीचे के साइड हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और वहीं से यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पे हम 1.5 इंच के करीब शेप देंगे। और यहाँ पे हमें तिल से इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद अब हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट को यहाँ पे हम अलग करेंगे। बैक पार्ट में से हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को निकाल देना है कटिंग करके। ज्वाइन वाले हिस्से को भी पहले हमें अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट यहाँ पे हमारा अलग हो चुका है। बैक पार्ट के जो गले का जो रेंट है ये 2 इंच के करीब रहेगा। और यहाँ पे हमें गोलाई का शेप दे देना है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पे इसी को रख के हमें सेम कटिंग कर लेना है। बचे हुए फैब्रिक में से अब हम यहाँ पे बाजू के लिए भी कटिंग कर लेना है। तो बाजू का हमारा लेंथ रहेगा 25 इंच रहेगा। और साइड से हमारा 6 इंच के करीब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और अपने बाजू का कुछ इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब सिलना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमें गले की कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से। और पिन की सहायता से इसे पहले हमें सिक्योर कर लेना है। अब हमें गले पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो किनारे से हमें इसे कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब हमें छोटी छोटी इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब इसे हमें परत लेना है कुछ इस तरीके से। परतने के बाद अब यहाँ पे हम गले पे टॉप स्टिच लगाएंगे। अब जितना भी यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा के रेडी करेंगे। इसी तरीके से अब हमें सेकेंड वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को बस हमें हल्का सा यहाँ पे घुमाना है और सिलाई लगा लेंगे पूरे नीचे तक। अब इसी तरीके से सेकेंड वाले पार्ट पे भी हम सिलाई लगा के रेडी करेंगे। अब हमें बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और गले पे यहाँ पे एक हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और छोटी छोटी कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब इसे हमें पलट लेना है। अब यहाँ पे हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। नीचे के साइड भी हमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसी सिलाई को हमें ऊपर तक लाना है, यहीं तक। दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर पे यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले जो लाइनिंग फैब्रिक है इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस वाले जो फैब्रिक है इसे हमें ऊपर की साइड रखेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऊपर के साइड रखते हुए यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से अब दूसरी शोल्डर पे भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सिलाई लग चुका है। बैक पार्ट पे हमें टच पॉइंट के लिए भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो लंबाई है ये करीब 5 इंच के करीब में है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब टॉप पार्ट को हमें इस तरीके से रखेंगे और बॉटम पार्ट को इसी के ऊपर रखकर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सिलाई लग चुका है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब अपने बाजू को लगाकर यहाँ पे रेडी करेंगे। अब नीचे के साइड हमें यहाँ पे करीब 3 इंच करीब चौड़ी पट्टी को लेंगे और इसकी जो रेंट है, ये घेर की जितनी भी रेंट है उतनी हमें फैब्रिक की रेंट लेनी होगी और यहाँ पे इस तरीके से रख कर इस सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सिलाई लग चुका है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कटिंग कर लेना है। अब इसी फैब्रिक को हमें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फैब्रिक को 1/2 इंच से करीब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक और सिलाई हमें लगा लेना है। अब इसी तरीके से पूरे पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं जो कि बनकर रेडी हो चुका है। ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।